एक अंतिम कविता जो बाबूजी को प्रिय है और आज का मंच संस्कारों का मंच है, तो एक संस्कारों की कविता केवल 3-4 मिनट की 9 पंक्ति की कविता सुनाता हूँ। माँ के बारे में कोई बात नहीं हुई, पिता की कविता पढ़ी गई, बेटियों की कविता पढ़ी गई। 4 पंक्तियाँ बेटियों के लिए। बेटा थोड़ा सा इसको ठीक कर दे, मेरे मतलब का नहीं है ये कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बचपन में हम आजकल देखते हैं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। हरियाणा राजस्थान में तो ये पता नहीं परंपरा कितनी बढ़ गई थी, अब कम हुई है। मोदी जी तमाम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो ये कुरीति दूर हो गई सर। और आजकल आपने देखा होगा क्या हाल हुआ। उसके बाद जब नारियों को सम्मान मिलने लगा, आगे बढ़ने लगी, तो ये कुरीति कुछ कम हुई। या कवियों ने अपनी वाणी से बात कहनी शुरू करी कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये हमारी बेटियां हैं। और बेटी, मैं एक सच्ची बात बता देता हूं, अभी तक तो मैंने हास्य किया, जो मेरा काम था लोग हास्य के लिए बुलाते हैं, नवन भाई ने भी इसीलिए बुलाया है। लेकिन सच्चाई ये है, मेरे अंदर ये सब लोग हास्य भी कर सकते हैं, इनके भीतर संवेदना भी है, देश भी है, संस्कार भी है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस धरती पे माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है साहब। माँ वो जो पूरे परिवार का पालन करती है, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं है। ये बात मैं अपने मन से, हृदय से कहता हूँ। ये तमाम मेरी बहनें माताएं बैठी हैं। एक अंतिम कविता नमन जी पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा साहब। काश मेरी भी माँ होती। कौन कह रहा है ये बच्चा? छोटा सा 7 साल का जिसकी माँ चली जाती है। घर में पिता है, पिता काम पर चले जाते हैं, कोई भाई बहन नहीं है। कल्पना करो कि उस बच्चे को कैसी फीलिंग आती होगी कि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है। सिर्फ मेरी कल्पना है ये, और कल्पना भी किस लिए? जब वृद्धाश्रम देखता हूँ बनते हुए तो मन को तकलीफ होती है। वो लोग, वो बच्चे कैसे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तब ये कविता का जन्म लेता है। सुनिएगा साहब, समर्पित करता हूँ, बड़े मन से सुनिएगा। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के हल्का सा इको डाल दो। तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। हर मंच पे ये कविता नहीं पढ़ता, बहुत भावुक हो जाता हूँ। और आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे होते हैं तो और अधिक भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी आंखों से कई बार मैंने आंसू निकलते हुए देखे हैं। क्या कहता है वो बच्चा कि अब ना किसी की आँख का तारा, अब ना किसी की आँख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। अरे बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। अंतिम 6 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ साहब। कोरोना आया, वो लोग मर गए जो हॉस्पिटल में गए, वो लोग जिंदा बच गए जिनको परिवार का सहारा मिला। ये है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ संस्कार होते हैं। माँ का दामन मिला, उस माँ ने बच्चे को मरने नहीं दिया। बहन का साथ मिला, पत्नी का साथ मिला, तो साहब वो लोग बच गए। जो हॉस्पिटलों में गए वो चले गए, क्योंकि उस टाइम हौसले की ज़रूरत थी, संस्कारों की ज़रूरत थी, मोहब्बत की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी। घर में बच्चा अकेला है, पिता काम पर चले जाते हैं, बच्चे के बहुत तेज बुखार होता है। मेरी कल्पना है, अच्छी लगे तो आपकी फिर तालियां चाहता हूं, कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आँखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा
पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, अरे मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती, ओ काश मेरी भी। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस उत्सव में इस कविता को ये मानना कि सबने बहुत बेहतरीन पढ़ा, लेकिन माँ के प्रति जो सम्मान होना चाहिए कि इंसान का, ये मेरे हिंदुस्तान की धरती प्रबुद्ध श्रोता करते हैं। अंतिम 3 बातें बताता हूँ। दुबई में मेरा कवि सम्मेलन, एक माँ अपने बेटे से चिपट कर ये कविता सुनते हुए ऐसे रो रही थी कि वो 30-35 साल का बच्चा, जैसे बहन जी बैठी हुई हैं, उनके सीने पे लगकर वो बच्चा रोता रहा जब तक मैं कविता पढ़ता रहा। दुबई वो काम करता था, बॉम्बे से उससे मिलने गई थी। जब मैंने कविता पढ़कर मैं नीचे उतरा तो मेरी बहुत ही उसने मेरे को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसी कविता माँ की कि मेरा बच्चा मेरी छाती पे लगकर जब तक कविता चली वो रोता रहा साहब, क्योंकि माँ दुनिया में चीज ही ऐसी है। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहने लगा कैसे करूं मैं, क्या कोई ऐसा काम है जो माँ का कर्ज उतारा जाए? मैंने कहा कभी जिंदगी में माँ बाप का कर्ज कोई उतार ही नहीं सकता। ये घोर कलयुग है। बच्चा सुबह काम पे जाता है, रात तक टाइम ही नहीं मिलता मिलने को माँ बाप से। लेकिन इतनी भी घोर कलयुग मत मचाओ ये हिंदुस्तान के अंदर। ये संस्कारों का देश है। हम बच्चों को पैकेज सिखाते हैं तो संस्कार भूल जाते हैं। बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा बस 3 छोटे छोटे काम करो। एक तो जब माँ बाप से आप घर में जाओ अपने काम पर तो मिलकर जाओ। हम सीधे चले जाते हैं, वापस आकर भी नहीं मिलते। वो माँ सारे दिन इंतजार करती है मेरा बेटा काम से आएगा। उसकी दुआओं से हम जिंदा बचकर घर पर आते हैं, लेकिन हम अपने पत्नी के कमरे में चले जाते हैं, माँ बाप से बात भी नहीं करते। नंबर दूसरी बात, अपने माँ बाप को कभी ऊंचे स्वर में बात मत करो। वो अनपढ़ हम उनको मानते हैं, हम मोबाइल के बच्चे हैं। अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं हमें नहीं पता, उनके मन को कितनी तकलीफ होती है। कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर में मत बात करना, भले ही वो थोड़े कम ज्ञानी हो। और तीसरी, अपने माँ बाप को उनकी सामर्थ्य अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार जरूर पैसा दो। उनका हाथ अपने आगे मत पसरने देना दोस्तों। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और अच्छा लगे तो पूरे सदन का एक बार आशीर्वाद ऐसा मिले जो अभी तक ये कवि सम्मेलन में मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर आशीर्वाद देंगे। तीनों बैठे हैं और जब भी मैं कविता पढ़ता हूं ये दोनों जरूर, इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा लगता है मुझे कि ये दोनों अपनी माँ से एक भीतर से एक भाव आता है। अंतिम सर आपके चरणों में लगता हूं। आदरणीय जगदीश जी की प्रेरणा है कि मात पिता अनमोल खजाना। बत्रा जी, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुँचाओगे, ओ कष्ट यदि तुम पहुँचाओगे तो याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है, अरे जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। बहुत समर्थन, बहुत प्यार। आदरणीय बाबूजी ने खड़े होकर अगर मेरे को प्यार दिया है, सब लोगों ने खड़े होकर प्यार दिया है, तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने जितने मन से देश सुना, माँ सुनी, हास्य सुना। मैं बहुत आभार करता हूं।